हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। जैसा कि हमने प्रीवियस 2 वीडियो में डिस्कस किया था कि किस तरह से जो है ब्रिटिशर्स जो है इंडिया में आए, उन्होंने ट्रेड के थ्रू जो है यहाँ पे धीरे धीरे अपनी एक जो है टेरिटरीज़ और कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट किया और धीरे धीरे जो है उन्होंने यहाँ पर कुछ विशेष क्षेत्रों पर जो है अधिकार जमाना शुरू कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू जो है उन्होंने यहाँ पर व्यापार किया और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट उन्होंने यहाँ पर गेन किया। देन उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है बंगाल में ट्रेड स्टार्ट किया और इसके बीच जो है कुछ यहाँ पर जो है कुछ इनके कॉम्पिटिटर्स भी अदर कंपनीज जैसे कि पुर्तगीज़, डच, फ्रेंच, ये सारी जो है यहाँ पर आपको देखने को मिली। उसके बाद जो है इन्होंने फोर्टिफिकेशन यानी कि जो है किलाबंदी अपने जो है सेटलमेंट जहाँ पे होते थे, जहाँ ऑफिसल्स जो है जो वहाँ पे जो है वेयर हाउस या ऑफिस रहते थे इनके अधिकारियों के, वहाँ के आसपास इन्होंने किलाबंदी शुरू की। उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से जो है हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, किस तरह से जो व्यापार के कारण जो है यहाँ पर युद्ध में बदल गया। तो आज हम इस लेक्चर में बैटल ऑफ प्लासी के बारे में डिस्कस करेंगे कि जब अलीवर्दी खान जो है 1756 में उसकी डेथ हो जाती है तो सिराजुद्दौला जो है वो नवाब बनते हैं बंगाल के। एंड कंपनी जो है उनको लेकर काफ़ी चिंतित होती है, क्योंकि जो है कंपनी एक ऐसा रूलर चाहती थी कि जो उनकी जो है उनके इशारों पर कार्य करे या पपेट एक तरह से कठपुतली बना रहे। लेकिन सिराजुद्दौला इसके लिए एग्री नहीं था। तो जो है सिराजुद्दौला जो है उसने जो है स्पष्ट रूप से यहाँ पर ब्रिटिशर को यहाँ पर वार्निंग दे दी थी कि आप जो है हमारे इंटरनल मामलों में जो है यहाँ पर जो है डिस्टर्ब ना करें हमें और दखल अंदाजी ना दें। देन यहाँ पर जो है सिराजुद्दौला ने जो है रेवेन्यू चुकाना बंद कर दिया। राजस्व जो है जैसे कि जो राजस्व नहीं चुकाते थे ब्रिटिशर जो ट्रेड करते थे उसके लिए। उसके अलावा जो है उन्होंने जो है 30,000 सोल्जर जो है मिलकर जो है 30,000 सोल्जर के साथ मिलकर उन्होंने कासिम बाज़ार में जो है कंपनी के ऑफिशियल जो ऑफिसर्स जो थे वहाँ पर जो है उन्होंने वेयर हाउस को लॉक कर दिया और जो अंग्रेज़ सेना जो थी उनको उनसे हथियार छीन लिए और उनके जो शिप जो थे वो जहाज़ जो थे उनको डुबो दिया। इस तरह से यहाँ पर जो है उन्होंने जो है कंपनी को एक तरह से यहाँ पर उनके जो जो भी उनका कंट्रोल था उस पर रोक लगाने की कोशिश की। इस तरह से जो है कंपनी के जो है अधिकारियों को मद्रास में इस तरह की जो सूचना मिलती है तो रॉबर्ट क्लाइव जो है वो अपने एक जहाज़ी बेड़े के साथ जो है वहाँ पर फिर से जो है वार्तालाप करने के लिए आते हैं। फाइनली 1757 में जो है रॉबर्ट क्लाइव जो है वो जो सिराजुद्दौला के अगेंस्ट जो है यहाँ पे जो है उनकी लड़ाई होती है, युद्ध होता है उनके बीच। और फिर इसमें क्या होता है कि सिराजुद्दौला जो हैं, जो बंगाल के नवाब हैं, वो हार जाते हैं। इसका मेन रीज़न था कि जो नवाब जो सिराजुद्दौला जो थे उनकी आर्मी को फोर्स करने वाला या उनकी कमान संभालने वाला जो मीर जाफ़र था उसको जो है अंग्रेज़ अपने पक्ष में कर लेते हैं कि अगर आप हमें जो है युद्ध जिताएंगे तो हम आपको नवाब बनाएंगे। तो इस तरह से फाइनली जो है यहाँ पर अंग्रेज़ों का प्लासी पर कब्जा हो जाता है। लेकिन फिर भी जो है अंग्रेज़ यहाँ पर जो है वो केवल व्यापार करने के उद्देश्य से जो है नवाब जो मीर जाफ़र है उससे अपना जो है काम करवाते थे। उनकी अब भी जो है केवल यहाँ पर जो है कोई भी जो है किसी बंगाल पर जो है अधिकार करने की उनकी इच्छा नहीं थी। इस तरह से फिर धीरे धीरे क्या होता है कि मीर जाफ़र जो है नवाब बने रहे, लेकिन जो वहाँ की जो जनता है वो चाहती थी कि उनका जो रूलर है, शासक है, वो उनके फेवर में काम करता रहे और मीर जाफ़र भी ऐसा ही चाहते थे। तो इस तरह से यहाँ पर जो है फिर कंपनी को लगा कि जो है उनके अनुसार यहाँ पर जो है उनके अकॉर्डिंग जो वे जैसा चाहते हैं कि उनको ट्रेड में छूट मिले, व्यापार जो है उनका फैल सके और उन्हें रेवेन्यू नहीं देना पड़े। तो इस तरह से उन्होंने फिर
जो है यहाँ पर जो है फिर मीर जाफ़र को हटाकर जो है यहाँ पर मीर कासिम को जो है इस पर यहाँ पर जो है नवाब बना दिया। फिर जब कासिम के बारे में भी जो है कुछ शिकायतें उन्हें मिली, और फिर बाद में जो है फाइनली बक्सर के युद्ध में 1764 में जो है बंगाल में एक बार फिर मीर जाफ़र को जो है यहाँ पर फिर से नवाब बनाया गया। और नवाब को जो है इसके बदले जो है यहाँ पे 5 लाख रुपीज़ एवरी मंथ जो है पे करना होता था कंपनी को, क्योंकि कंपनी जो है उसके लिए युद्ध लड़ती थी, और जो है उसकी जो कंपनी की जो आर्मीज़ होती थी उसके लिए भी खर्च देना होता था। तो इस तरह से जो है काफ़ी ज़्यादा जो पैसा जो है वो रेवेन्यू राजस्व में या जो है कंपनी के खर्च में चला जाता था। तो फिर क्या हुआ, लास्ट में जो है मीर जाफ़र की डेथ हो जाती है 1765 में, और कंपनी का मूड चेंज हो जाता है। और उन्होंने कंपनी सोचती है कि अब जो है हम किसी भी पपेट के थ्रू यानी कि कठपुतली के थ्रू जो है अपना यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, हम खुद यहाँ पे फाइनली जो है हम खुद यहाँ का जो है एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन जो है वो अपने हाथ में ले लेंगे। तो वह बंगाल के लिए जो है एक दीवान अपॉइंट करती है, और फाइनली जो है यहाँ पर जो है धीरे धीरे बंगाल पर जो है पूरी तरह से जो है कंपनी का जो है शासन हो जाता है। और यहाँ पर जो है फिर आपको जो है पूरी तरह से कंपनी का शासन होने के बाद जो है व्यापार में पूरी तरह से उनको कोई टैक्स नहीं देना होता है। देन उन्हें किसी प्रकार की ड्यूटीज़ या जो है रेवेन्यू से बिल्कुल उन्हें सारी चीज़ें जो है बिल्कुल फ्री कॉस्ट में ये सारी चीज़ें जो है यहाँ से ट्रेड कर सकते थे। अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नेबूब्स, यानी कि कंपनी के जो अधिकारी हैं वे नेबूब्स, यहाँ पर किस तरह से नेबूब्स बने। अब नेबूब्स मीन्स वर्ड का मीनिंग है यहाँ पे नवाब, जो कि यहाँ पे जो है इस इंग्लिश वर्ड को यहाँ पे ट्रांसलेट किया गया है। मतलब यहाँ पे नवाब जो है वो नेबूब्स का ट्रांसलेट वर्ड है, या हम जो है इसे इस तरह समझ सकते हैं। तो अब क्या होता है कि यहाँ पर जो है रॉबर्ट क्लाइव जो उस समय जो है यहाँ पर जो है एज अ ऑफिसर यहाँ पर जो है उसके पास जो है बंगाल की यहाँ पर जो पूरी जो है कमान उसके पास थी। तो जब वो 18 ईयर्स में जो है जब वो 18 ईयर ओल्ड था, यानी 18 वर्ष की उम्र थी, 1743 में वह इंग्लैंड से यहाँ पे आया। और 1767 में वह जो है इंडिया से वापस चला जाता है। लेकिन उसके पास इस समय जो है उसने जो है यहाँ पर जो है कई तरीके से जो है व्यापार करके जो है उसने यहाँ पर काफ़ी सारा जो है धन इकट्ठा कर लिया था। तो 4,01,102 इस तरीके से जो है यहाँ पर उसकी जो है यहाँ पर उसका धन काफ़ी ज़्यादा था। और जब वो बंगाल का गवर्नर अपॉइंट किया गया 1764 में, तो उसे उस पर जो है कुछ भ्रष्टाचार के आरोप लगे कंपनी की ओर से, और उसका क्रॉस एग्जामिन किया गया 1772 में। और फिर जो है उसके पास पता चला कि उस पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो संपत्ति थी। और इसके बाद जो है 1774 में जो क्लाइव जो है वो सुसाइड कर लेता है। देन उसके बाद जो है कई सारे जो है और भी ऑफिशियल्स यानी कि अधिकारी जो है वो बंगाल पर जो है यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है शासन करते हैं। तो ऐसा सभी के बारे में नहीं कहा जा सकता कि सभी जो है ऑफिसर जो है यहाँ पे करप्ट थे, लेकिन सभी ने काफ़ी अच्छा जो है यहाँ से धन इकट्ठा किया, और फिर जो है उन्होंने काफ़ी लग्जरियस लाइफ जो है वे वापस अपने वहाँ इंग्लैंड में जाकर जो है जीते थे। तो इसीलिए यहाँ पर इस वर्ड का यूज़ किया गया है, नेबूब्स मीन्स नवाब, यानी कि नवाब जो है जिसकी जो है काफ़ी विलासिता भरा जीवन रहता है। उसके बाद कंपनी रूल एक्सपेंड्स, यानी कि कंपनी के जो है नियमों का विस्तार हुआ। अब यहाँ पर जो है बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो है लगातार जो है कंपनी ने जो है अपना व्यापार ट्रेड जो है वो बढ़ाना शुरू किया, विस्तार करना शुरू किया। तो 1757 से लेकर
1857 तक लगातार इस तरह से कंपनी जो है अपने अपने कुछ नियम में बदलाव करती रही, और उसके बाद जो है फाइनली जो है कंपनी ने कई इंडियन टेरिटरीज़ को जो है अपने कब्ज़े में ले लिया। अब यहाँ पर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं कि अवध के नवाब जो है वो उनको जो है जब कंपनी जो है अब कंपनी ने जो है कुछ इस तरह से यहाँ पे बना दिया कि अ, कोई भी राजा है उसकी अपनी जो है आर्मी नहीं होगी, केवल वे जो है जो ब्रिटिशर्स आर्मी है उसी से जो है युद्ध लड़ सकेंगे, और उनके लिए उस आर्मी के लिए उनको खर्चे देना होंगे। तो इस तरह से जो है अवध के नवाब जो हैं वो जो है नवाब शुजाउद्दौला जो है शुजाउद्दौला जो है वो इस तरह से जो है खर्च देने में जो है बिल्कुल सक्षम नहीं थे। तो उनकी जो है आधी हाफ टेरिटरी यानी कि उनका आधा राज्य जो है कंपनी के द्वारा छीन लिया गया। और जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द ट्रीटीज दैट फॉलो द बैटल ऑफ बक्सर फोर्स नवाब शुजाउद्दौला टू गिव अप मच ऑफ हिज अथॉरिटी, यानी कई सारे अधिकार उन्होंने कंपनी को देना पड़े। हियर हाउएवर ही पॉजेज इन रियल स्प्लेंडर टावरिंग ओवर द रेसिडेंट नवाब सिराजुद्दौला अब अवध विथ हिज सन एंड द ब्रिटिश रेसिडेंट पेंटेड बाय टिली कैट, यानी कि यहाँ पे किस तरह से जो है नवाब अपने बच्चों के साथ, और ये यहाँ पर जो है अधिकारियों को जो है ब्रिटिश जो ऑफिशियल्स हैं उनको कई अधिकार उनको देना पड़े। उसके बाद हम यहाँ पे टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर के बारे में देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि टीपू सुल्तान जो कि मैसूर में जो है एक पावरफुल रूलर रहे। उनके पिता हैदर अली जो 1761 से 1782 तक जो है उनका शासन रहा। देन उनके जो है फेमस सन टीपू सुल्तान जो है 1872 सॉरी 1782 से 1799 तक जो है उनके कंट्रोल में जो है यहाँ पर पूरा जो है मैसूर का जो है राज्य रहा। उस समय क्या हुआ कि टीपू सुल्तान ने जो है जो ब्रिटिशर थे जो उनकी जो कंडीशंस थी उनको मानने से इनकार कर दिया, और उन्होंने क्या किया यहाँ पर जो है जो भी एक्सपोर्ट के लिए अंग्रेज जो सैंडलवुड यानी कि जो चंदन की लकड़ी, पीपर, काली मिर्च, कार्डमम, इलायची, ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ से एक्सपोर्ट कराना बंद कर दिया है। और जो लोकल मर्चेंट होते थे उनको भी कंपनी के साथ व्यापार करने से मनाही कर दी। ही आल्सो एस्टाब्लिश अ क्लोज रिलेशनशिप विथ द फ्रेंच इन इंडिया, और इसके अलग जो है उन्होंने फ्रेंच लोग जो यहाँ पर जो ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे, उनसे के साथ उन्होंने जो है यहाँ पे काफ़ी जो है अच्छे संबंध थे टीपू सुल्तान के। और उस इनकी हेल्प से जो है उन्होंने अपनी आर्मी को जो है यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज कर लिया था। काफ़ी ज़्यादा वो कुशल आर्मी हो गई थी इनकी। इससे जो है ब्रिटिश लोग जो है वो बिल्कुल क्रोधित थे। वे चाहते थे, उन्होंने देखा कि हैदर और टीपू सुल्तान जो है वो जो है उनके लिए ख़तरा है, और वे उन पर कंट्रोल और करना चाहते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने जो है यहाँ पर जो है मैसूर में जो है टीपू सुल्तान और हैदर अली के अगेंस्ट जो है 1767 टू 69 और 1780 टू 84, 1790 टू 92 एंड 1799 में जो है यहाँ पे 4 बैटल्स हुई उनके बीच। और फाइनली जो है लास्ट बैटल श्रीरंगपट्टम में जो है यहाँ पर जो है ब्रिटिशर्स की जो है यहाँ पे विक्ट्री होती है, और टीपू सुल्तान जो है इस बैटल्स में मारे जाते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर अब पूरी तरह से जो है अब जो है ये मैसूर जो टेरिटरीज या क्षेत्र है ये इस पर जो है अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाता है। यहाँ पे आप एक इमेज देख रहे हैं जिस पर जो है टाइगर जो है एक सोल्जर के ऊपर जो है यहाँ पे अटैक करते हुए आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या होता है कि यह जो है अ, यह जो टॉय है एक टॉय टाइगर है जो कि विक्टोरिया एंड अर्बन म्यूज़ियम लंदन में रखा हुआ है। और इसमें जो है टीपू सुल्तान जो है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। किस तरह से जो है टीपू सुल्तान के बारे में यहाँ पे जो कि टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है, तो उनके बारे में कहा जाता है कि एक बार जो है टीपू सुल्तान जो है जब जंगल में जाते हैं तो
उनका सामना जो है यहाँ पर एक टाइगर से होता है। और जब वे बचाव के लिए या अचानक उतरते हैं तो उनका डैगर गिर जाता है, खंजर जो होता है वो उनसे नीचे गिर जाता है। और फाइनली जो है वे जो है बिना हथियार के उस जो टाइगर होता है उससे लड़ते हैं और आखिरकार वो डैगर तक पहुंच जाते हैं, और यानी कि जो खंजर होता है उसको जो है उठा लेते हैं और फिर टाइगर को मार देते हैं। इसी से जो है जहाँ पर जो है टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है। और उनके जो उनका फ्लैग है, झंडा जो है वहाँ का, उस पर भी टाइगर जो है आपको देखने को मिलता है। देन हम यहाँ पे आगे जो है फर्दर स्टडी करते हैं कि वार विथ मराठास। अब जो है ब्रिटिशर लोगों ने अलग अलग जो है कई सारे बैटल्स लड़ाइयाँ लड़ी, और उसमें जो है उन्होंने वन बाय वन जो है यहाँ पर जो है कई सारे जो है टेरिटरीज़ पर जो है अपना कब्जा जमाया। अब देख सकते हैं कि आप यहाँ पर जो है मराठा पावर को किस तरह से उन्होंने जो है पानीपत की थर्ड बैटल जो 1766 में जो है मराठा के बीच हुई थी। तो मराठा चाहते थे कि वे फाइनली जो है अंग्रेज़ों से लड़कर दिल्ली पर अपना कब्जा कर लेंगे, लेकिन ये सपना उनका ख़त्म हो गया और वे डिवाइड हो गए मराठा में। जैसे कि यहाँ पे जो है सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले, इस तरह से ये सभी जो हैं मिलकर जो है ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन सब जो है अलग अलग बढ़ गए। और फिर यहाँ पर जो है इस तरह से फाइनली जो है यहाँ पर जो है इसमें कुछ बैटल्स हुई, एंग्लो मराठा वार हुए। तो उसमें जो है फाइनली जो है यहाँ पर ब्रिटिशर्स की जो है विक्ट्री होती है। देन अब नेक्स्ट क्लेम टू पैरामाउंटेसी, यहाँ पर जो है ब्रिटिशर ने जो है अपनी स्वायत्ता जो के लिए दावा किया कि किस तरह से जो है इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव दैट फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी द कंपनी परसुएड एन अग्रेसिव पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन। यानी कि जो है क्षेत्रीय विस्तार के लिए जो है कंपनी ने कुछ नई पॉलिसी यहाँ पे लेकर आई। अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स, यानी कि हेड जो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे गवर्नर जनरल फ्रॉम 1813 टू 1823, अ न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेंसी वाज इनिशिएटेड। यानी कि एक नई पॉलिसी थी उनकी पैरामाउंटेंसी, जिसमें उन्होंने अपने आप में स्वायत्ता का दावा किया। नाउ द कंपनी क्लेव दैट इट्स अथॉरिटी वाज पैरामाउंट और सुप्रीम। यानी कि इसमें यह पता चलता है कि जो कंपनी की अथॉरिटी जो है या उसका अधिकार है वो सर्वोच्च है। और यहाँ पे जितने भी किंगडम्स है और जितने भी जो है इंडियन जो किंगडम्स है, भारतीय जो राज्य हैं और वहाँ के जो रूलर्स हैं, उनके ऊपर जो है यहाँ पे कंपनी का जो का जो है अधिकार है। और उनकी जो है पावर इनसे बढ़कर है, और कंपनी का रूल जो है सबके लिए मान्य होगा। तो इस तरह से धीरे धीरे जो है यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है उन्होंने जो है आंध्र प्रदेश कर्नाटका में जो है उन्होंने यहाँ पर कित्तूर, जिसमें रानी चन्नम्मा ने जो है इनके अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट किया, लेकिन फाइनली जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया 1824 में। और फिर 1829 में उनको प्रिजन में डाल दिया जाता है, और डेथ 1824 में जो है उनको अरेस्ट करके जो फाइनली उनकी 1829 में डेथ हो जाती है जेल में। दैन उसके बाद जो है बट रैना जो एक पुअर चौकीदार है, वो भी जो है इनके अगेंस्ट जो है संगोली इन कित्तूर का जो है एक चौकीदार है, जो भी इनके अगेंस्ट जो है वो भी प्रोटेस्ट करता है। और जो है फाइनली उसे भी जो है ब्रिटिश लोग जो है 1830 में जो उसे यहाँ पर फांसी की सज़ा दे देते हैं, लटका देते हैं। तो इस तरह से जो है यहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पे जो है उन्होंने जैसे कि अब 1830 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है वो रशिया को लेकर यहाँ पे चिंतित थी कि रशिया किस तरह से जो है इंडिया के और जो है बढ़ रहा है। और इस तरह से अगर जो रशिया ने जो है इंडिया की ओर जो है अपना अधिकार जमाना शुरू किया तो फिर जो है उनके लिए जो है यहाँ पर परेशानी होगी। तो उन्होंने धीरे धीरे जो है अपना सेटअप जो है नॉर्थ वेस्ट में जो है जमाना शुरू किया। और यहाँ पे जो है उन्होंने अफ़गानिस्तान के बीच 1838 और 1840 में यहाँ पे जो है ये कुछ
लड़ाइयाँ हुई, बैटल्स हुए और फाइनली सिंध में जो है 1843 में जो है उन्होंने यहाँ पर कब्जा कर लिया। और उसके बाद पंजाब में जो है उनकी पंजाब की बारी थी, जहाँ पर महाराजा रंजीत सिंह का काफ़ी ज़्यादा दबदबा था। तो उनकी डेथ 1839 के बाद जो है उन्होंने यहाँ पर भी 1849 में जो है पंजाब पर भी जो है पूरी तरह से हथिया लिया था या कब्जा कर लिया था। उसके बाद एक नई पॉलिसी लेकर आए ब्रिटिशर्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, जिसमें जो है ऐसा कहा गया था कि जो भी रूलर्स है, इंडियन जो किंगडम का जो शासक है, उसमें अगर कोई भी मेल यानी कि कोई भी पुरुष व्यक्ति जो है वहाँ पर अगर नहीं बचता है तो फाइनली जो है उस टेरिटरीज़ को जो है ब्रिटिश टेरिटरी में इंक्लूड कर लिया जाएगा, शामिल कर लिया जाएगा और उस पर उसका कब्जा होगा। तो इस पॉलिसी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि विलय की नीति कहा गया, हड़प नीति, विलय नीति। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ब्रिटिशर्स ने जो है शुरुआत में जो है किस तरह से वह ट्रेड करने आए थे और धीरे धीरे जो है उन्होंने यहाँ पर इस तरह से कब्जा जमा लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप इंडिया दैट टाइम उस समय का जो है इंडिया मैप आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो है 2 कलर से इसको जो है फिल किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं येलो कलर जो है वो एरिया अंडर ब्रिटिश रूल को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ब्रिटिश शासक जो थे उन्होंने 1797 में इंडिया में जो है ब्रिटिश लोग केवल बनारस, कलकत्ता, हैदराबाद और मद्रास, इस तरह से कुछ क्षेत्रों पर जो उनका यहाँ पर अधिकार था। देन 1840 में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर उन्होंने अपना एक्सपेंड किया, टेरिटरीज़ को बढ़ाया, टेरिटरीज़ में जो है विस्तार किया, ट्रेड का विस्तार किया। और फाइनली जब हम 1857 की बात करें तो लगभग जो है पूरी तरह से इंडिया के सारे पार्ट में जो है उनका कब्जा हो चुका था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद सेटिंग अप न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद इन्होंने एक नए प्रशासन की व्यवस्था करी और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है 1772 में जो है यहाँ पर कोर्ट बनाई गई, क्रिमिनल कोर्ट जिसे फौजदारी अदालत और सिविल कोर्ट जिसे दीवानी अदालत के नाम से जाना जाता था। और मौलवी और हिंदू पंडित जो है इसमें इंटरप्रेटेड और करते थे। और इसके बाद जो है यहाँ पर जो है कंपनी आर्मी, आप देख सकते हैं कि कंपनी आर्मी यानी कि यहाँ पर जो है किसी भी राजा को जो है, मैंने जैसा कि आपको बताया कि किसी भी राजा को जो है अपनी आर्मी न, अपनी सेना न रखते हुए ब्रिटिश आर्मी रखना होता था और उसका खर्च भी जो है उसी राजा को अपने रेवेन्यू से जो है देना होता था। इसलिए जो धीरे धीरे जो है राजा का काफ़ी ज़्यादा जो खर्च जो है वो इनमें काफ़ी ज़्यादा जो यहाँ पर जो पैसा था वो इन्हीं में खर्च हो जाता था। तो इस तरह से ब्रिटिश लोगों ने जो है पूरे इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और यहाँ पर जो है ट्रेड के ज़रिए जो है धीरे धीरे जो है पूरे इंडिया पर कब्ज़ा कर लिया। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि बाय 1857 द कंपनी केम टू एक्सरसाइज डायरेक्ट रूल ओवर अबाउट 63% ऑफ द टेरिटरी, यानी कि यहाँ पर अगर बात करें कि 1857 में जो है 63% जो है टेरिटरीज़ पर जो है अंग्रेज़ों का शासन था। एंड 78% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है पूरी तरह से जो है इनके अधीनस्थ थी। उसी तरह से अगर हम देखें कि जब हमारे यहाँ ब्रिटिश जो है लोग जो है अपना अधिकार जमा रहे थे, उसी समय जो है साउथ अफ्रीका में जो है सदर्न अफ्रीका में 17वीं सेंचुरी में जो है स्लेव ट्रेड आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो है कुछ डच लोग जो है वो जो कुछ जिन्हें हम ट्राइब्स बोल सकते हैं, या जो लोग होते हैं कुछ पुअर लोग, उनको जो है यहाँ पर दास बनाया जाता था, उन्हें बंधक बनाकर जो है यहाँ पर देखा जाता है था। आप इस इमेज को रिलेट करके समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से लोगों से जो है बंधक बनाकर काम करवाया जाता था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए विजिटर ऑफ द केप टाउन केप इन 1824 में यहाँ पे जो है उन्होंने एक ऐसा चित्र प्रस्तुत किया है
की जो है कुछ फीमेल्स जो हैं वो अपने बच्चों को लेकर वहाँ पर खड़ी है और जो है नीलामी में उसकी बोली लगाई जा रही है। इसी तरह से यहाँ पर जो है मवेशी और अलग अलग चीज़ों की यहाँ पे नीलामी हो रही है। तो काफ़ी जो है मार्मिक दृश्य आपको देखने को मिलता है। और फाइनली जो है यहाँ पर जो है फिर जो है इसके अगेंस्ट भी जो है कई सारे प्रोटेस्ट होते हैं और फिर यहाँ पर जो है जो स्लेव ट्रेड है उसको भी यहाँ पर ख़त्म किया जाता है। लेकिन काफ़ी लंबे समय तक जो है यहाँ पर जो है आपको स्लेव ट्रेड देखने को मिलता है। और एक अनुमान के यहाँ पे देख सकते हैं आपकी कि एक जो है आपको फिगर्स में आंकड़े में यहाँ पे संख्या पर मिल सकती है कि वैन स्लेवरी एंडेड इन 1834, यानी कि 1834 में जो है दास प्रथा का अंत हुआ। तब जो है यहाँ पर 36,774 प्राइवेटली ओन्ड स्लेव एट द केप लोकेटेड एट द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ अफ्रीका, यानी कि जो है यहाँ पर साउथ अफ्रीका में एक जगह है, वहाँ पर जो है आपको 36,774 जो है निजी स्वामित्व के जो है यहाँ पर दास या गुलाम व्यक्ति जो है आपको देखने को मिले, जिस समय यहाँ पर जो है 1834 में जो स्लेवरी ट्रेड जो है उसका अंत हुआ। सॉरी, स्लेव जो प्रथा थी, दास प्रथा थी, जो उसका अंत हुआ। तो इस तरह से इस चैप्टर में हमने कई सारी चीज़ें सीखी और फाइनली जो है हमने यहाँ पता चला कि किस तरह से जो है ब्रिटिश लोग जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू 16th सेंचुरी में उन्होंने जो है यहाँ पर जो है एक व्यापार के थ्रू जो है यहाँ पर अपने कदम रखे और धीरे धीरे जो है करते करते उन्होंने यहाँ पर पूरी तरह से कब्ज़ा जमा लिया। तो काफ़ी लंबा टाइम पीरियड रहा है और इसी तरह से जो है हमारी देश की जो है इकोनॉमी जो है, अर्थव्यवस्था है, उसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है नुकसान हुआ और काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है ब्रिटिश ऑफिसर जो थे और कंपनी के थ्रू, व्यापार के थ्रू जो है वो अदर कंट्री में जो है, यानी इंग्लैंड के लोग जो हैं वो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा धन संपत्ति जो है लेके गए। तो आई होप आपको जो है यहाँ पर जो समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो है हमारी जो है एक यहाँ पर जो है ब्रिटिश टाइम पीरियड में जो है किस तरह से जो एक सिचुएशन थी उसको हमने समझा। तो आई होप आप सभी को जो है इससे रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। ओके, तो अब जो है आज आपकी इस वीडियो में आपका चैप्टर कंप्लीट होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड बुक एक्सरसाइज और नोट्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके।